बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमजे स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है तारीख़ अहमद शाह अब्दाली। लेकिन इससे पहले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क को अफ़गान के नाम से जानते हैं, ये कहानी ख़त-ए-आर्ज़ को एक मुल्क की पहचान देने वाले बादशाह की है। इससे पहले ये कोई मुल्क नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ सल्तनतों के ज़ेर असर रहने वाला सूबा हुआ करता था। कभी इस पर अरब हुकूमत करते तो कभी तातारी और कभी ईरानी। ये ज़िक्र है 1722 ईस्वी अफ़गानिस्तान के शहर हेरात का, जहाँ अफ़गानियों के एक कबीले अब्दाली में अहमद शाह नामी एक लड़का पैदा हुआ। इसने कम उम्री में ही अपने कबीले के साथ मिलकर एक जंग में हिस्सा लिया, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग के दौरान वो मुखालिफिन के हाथे लग गया और इसे एक किले में बंद कर दिया गया। कुछ अरसे के बाद फातेह ईरान नादिर शाह ने इस किले को फतह कर लिया। यूँ इसकी मुलाकात 14 साल बच्चे अहमद शाह से हुई। नादिर शाह चूँकि एक ज़ीरक और जहांदीद शख्स था, वो है कि नज़र में अहमद शाह अब्दाली में एक पैदाइशी जर्नैल को पहचान गया और इसे अपने मुलाजमीन में शामिल कर लिया। कहते हैं जब नादिर शाह अपने दरबार में बैठा था तो इसने अहमद शाह अब्दाली को अपने करीब बुलाया, इतना करीब कि वो इसके कान में सरगोशी कर सके। नादिर शाह ने अहमद शाह अब्दाली के कान में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक दिन बादशाह बनोगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरी औलाद के साथ अच्छा बर्ताव करना। फिल वक्त तो अहमद शाह इस बात पर मुस्कराया कि मैं एक अदना सा मुलाजम जिसकी अपने कबीले में अदना सी हैसियत है, बादशाह कैसे बन सकता हूँ। कुछ अरसे बाद नादिर शाह ने अपने काबिल तरीन बेटे और वलीयत को बगावत के शोबे में गिरफ़्तार करा दिया। इसके बाद मुल्क में जगह जगह बगावतें उठने लगी। फिर एक दिन नादिर शाह के मुआफ़िज़िन ने तंग आकर उसको मौत की घाट उतार दिया। जहाँ बहुत सी क़ुव्वतों ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया, अफ़गानी भी इनमें से एक थे। अफ़गानियों ने अपना जरगा मुनक़्क़द करके एक सूफ़ी साबिर शाह मलंगी और 24 साल अहमद शाह अब्दाली तमाम अफ़गानियों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। अहमद शाह अब्दाली बिला इत्फ़ाक़ अफ़गानियों का बादशाह तो बन गया, लेकिन इसके पास ना तो शाही महल था, ना ही शाही ख़जाना, ना ही शाही सपाई, ना ही दीगर साज व सामान। चुनांचे अहमद शाह अब्दाली ने अपने चंद जानिसारों के हमरा कंधार शहर पर हमला बोला और इसे बआसानी फ़तह कर लिया। अहमद शाह अब्दाली की खुशकिस्मती थी कि एक काफ़िला जो लाहौर से आ रहा था ज़ेवरात का ख़जाना नादिर शाह को पेश करने के लिए, इन्हें यह नहीं मालूम था कि नादिर शाह मर चुका है। इससे पहले वो कहीं जाते, कंधार में अहमद शाह ने उन पर दावा बोल दिया और तमाम दौलत अफ़गान कबाइल के सरदारों, अपने फ़ौजियों और दीगर अमले में तकसीम कर दी। इस अमल का फ़ायदा ये हुआ कि वो तमाम लोग जो अहमद शाह अब्दाली के बादशाह बनने पर खुश न थे, वो तमाम के तमाम इसके हामी हो गए और अस्करी काबिलियत रखने वाले दूर दूर से इसके चर्चे सुनकर इसके दरबार में पहुँचने लगे। इस तरह अस्करी क़ुव्वत हासिल करने के बाद अहमद शाह अब्दाली 1748 ईस्वी में पहली मरतबा हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए। लाहौर के एक बहादुर सूबेदार मीन मनु ने कुछ अरसे तक इस आंधी को हिंदुस्तान पर जलगार होने से बचाया, लेकिन इसकी मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर कई हमले किए। पेशावर और लाहौर से लेकर तमाम इलाके अपने कब्ज़े में ले लिए। 1756 ईस्वी में दिल्ली मुगलिया हुकूमत जो नादिर शाह की आमद और इसकी लूट मार भूल कर दोबारा इशा नशात की महफ़िलों में मसरूफ़ थी, इस अहमद शाह अब्दाली ने एक बार फिर तख्त राज किया। मुगलिया सुल्तनत से लेकर हिंदुस्तान की दीगर तमाम मुसलमान हुकूमतें कमज़ोर खुदगर्ज हो चुकी थीं। हिंदुस्तान के जुनूब से उभरते हुए मराठे हिंदुस्तान पर हमले के ख्वाब देखने लगे। लिहाजा 1759 ईस्वी में ये मराठे तख्त पर काबिज़ हो गए और बादशाह आलमगीर सानी को माज़ूल कर दिया गया। सिर्फ ये नहीं बल्कि मराठा कौम मज़ीद यलगार करते हुए अटक नामी शहर जा पहुँची। मराठों के पेशवा ने यह ऐलान किया कि जामा मस्जिद दिल्ली में महादेव का बुत नस्ब किया जाएगा और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में मौजूद तमाम मसाजिद को बुत खानों में तब्दील कर दिया जाएगा। तब शाह वलीउल्लाह, नवाब शुजाउद्दौला और हिंदुस्तान की कई और मशहूर हस्तियों ने अहमद शाह अब्दाली को खतूत लिखे और इनसे दरख्वास्त की कि वह हिंदुस्तान आकर मराठों से हिंदुस्तान को बचाए। चुनांचे अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी में अपना लश्कर लेकर अफ़गानिस्तान से निकले और पानीपत के मैदान में मराठों के लाखों अफराद पर मुश्तमिल लश्कर को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। ऐसी शिकस्त के मराठे कभी दोबारा मुकम्मल हिंदुस्तान पर कब्ज़े का मंसूबा न बना सके। इस जंग में मराठों का पेशवा सदाशिवराव भाऊ
اور باقی اہم لوگ مارے گئے۔ مراٹھوں کی طرف سے امن ہونے کے بعد پنجاب سے سکھوں نے ایک بار پھر امن کو پامال کیا اور احمد شاہ ابدالی کے زیر انتظام علاقوں میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے لگے۔ احمد شاہ ابدالی کو یہ فسادات کو چلنے کے ساتھ کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کرنا پڑا اور انہوں نے جگہ جگہ اپنے حریفوں کو شکست دی۔ ایک بڑا اور خود مختار شہنشاہ بننے کے باوجود احمد شاہ ابدالی اپنے محسن اور استاد نادر شاہ کی درخواست کو نہ بھولے اور ہمیشہ نہ صرف اس نے نادر شاہ کی اولاد کا احترام کیا بلکہ کئی موقعوں پر ان کی حفاظت بھی کی۔ آخرکار وہ بادشاہ جس کے قدموں میں کئی بادشاہوں کے تاج گرے، بے شمار جنگوں میں فتوحات نے اس کے قدم چومے، اسے ایک سنگین بیماری نے جکڑ لیا، وہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ 16 اکتوبر 1972 عیسوی کو آخرکار قندھار شہر میں دنیا کے ایک بہادر جرنیل احمد شاہ ابدالی نے وفات پائی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے